Hello everyone. Today we are going to learn a social science of 6th standard. In that our geography's first chapter, the planet Earth and solar system. So I am from Universal Public School. So students, in the last class we already discussed about the universal celestial bodies, galaxies, star, constellations, the solar system. In that sun, planets, asteroids, meteors, comets, and in this class we will discuss about the our unique earth and the moon. तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रस के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं और इस क्लास में हम आवर यूनिक अर्थ एंड द मून के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आवर यूनिक अर्थ, यूनिक मतलब अद्वितीय. हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है अर्थ, वो एक अद्वितीय प्लैनेट है. तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम. जो होल सोलर सिस्टम है, मतलब जो सोलर सिस्टम है, उसमें हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो अद्वितीय प्लैनेट है. तो होल सोलर सिस्टम मतलब जो सोलर सिस्टम में जो भी सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रस जो भी आते हैं, उनमें हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो एक अद्वितीय प्लैनेट है. इट इज़ ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. एक अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब जहाँ पर लाइफ जी जा सकती है, जहाँ पर जिंदगी है. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. और हमारा अर्थ प्लैनेट सन से तीसरे नंबर पर है. इन द साइजेस इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. और साइज में हमारा अर्थ 5वें नंबर में बड़ा प्लैनेट है. साइज में 5वें नंबर पर आता है. तो फर्स्ट कौन सा है? जुपिटर आता है. ऐसे ही हमारा अर्थ 5वें नंबर पर आता है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. और हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा चपटा है, इसीलिए हमारा अर्थ स्फेरिकल इन शेप में दिखता है. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड विच मीन्स एंड अर्थ लाइक अ शिप. इसकी वजह से मतलब हमारा जो अर्थ है पोल्स के पास थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब चपटा है, इसलिए हमारा जो अर्थ को जियोइड कहा जाता है. इसका मीनिंग, जियोइड का मीनिंग अर्थ का जो शेप है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है. मतलब अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है. यहाँ पर पिक्चर में आपको अर्थ बताया गया है. ये जो अर्थ का साउथ पोल है एंड ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, यहाँ पर थोड़ा सा चपटा है अर्थ, तो ये स्फेरिकल शेप में दिखता है. नो वन रियली इज श्योर अबाउट हाउ द अर्थ वॉज क्रिएटेड. कोई भी सच में, रियली मतलब सच में कोई भी श्योर नहीं है, मतलब किसी को भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं है कि अर्थ कैसे बना, कैसे क्रिएट हुआ, अर्थ कैसे बना. तो बट साइंटिस्ट से दैट, परंतु साइंटिस्ट कहते हैं कि दैट बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देर वर क्लाउड्स ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट विच क्रिएट द सन. तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि बिलियंस ईयर्स एगो मतलब अरबों करोड़ों सालों पहले अर्थ जो सन कैसे बना, तो एक क्लाउड था वो, उसमें हॉट गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे. डस्ट मतलब धूल एंड हॉट गैसेस का एक क्लाउड था. ऐसा बहुत सारे क्लाउड्स थे. वो क्लाउड्स एक साथ आकर जब एक्सप्लोजन होता है उनमें, तभी हमारा सन क्रिएट हुआ, ऐसा ही साइंटिस्ट बताते हैं. This cloud began to bunch together and gradually formed the Earth and other planets.
ऐसे ही जो क्लाउड थे, हॉट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल के जो क्लाउड थे, वो एक साथ बंच बंच मतलब एक साथ आना, बंच मतलब झुंड, जो क्लाउड का झुंड था, मतलब एक साथ बहुत सारे क्लाउड एक ही ठिकान पर आके एक दूसरे से टकराते हैं। बंच मतलब झुंड होता है उसका मीनिंग। तो बंच्ड टुगेदर मतलब बहुत सारे क्लाउड एक साथ झुंड में आकर एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद ग्रेजुअली फॉर्म द अर्थ एंड अदर प्लैनेट। जब टकराते हैं, टकराने के बाद हमारा अर्थ एंड दूसरे प्लैनेट्स भी क्रिएट हुए। आफ्टर दिस द डेब्रिस फ्रॉम द बिग बैंग is joined the earth, life started, water and later developed it to survive on the land. डेब्रिस मतलब मलबा जिसे कहते हैं, और बिग बैंग मतलब महाविस्फोट। तो क्या हुआ, जब क्लाउड हमारा अर्थ प्लैनेट जब बना, तभी डेब्रिस मतलब आफ्टर दिस द डेब्रिस फ्रॉम द बिग बैंग मतलब जब महाविस्फोट हुआ, तब महाविस्फोट से मलबा और बिग बैंग जो है वो अर्थ को ज्वाइन हुआ। अर्थ की जो लाइफ है अर्थ के ऊपर महाविस्फोट होने के बाद अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई, और वाटर एंड लेटर डेवलप्ड इट टू सर्वाइव ऑन द लैंड। तो अर्थ के ऊपर फर्स्ट वाटर आया, बाद में दूसरे लैंड भी सर्वाइव होने लगा, मतलब विकास होने लगा। अर्थ के ऊपर फर्स्ट वाटर था, फिर बाद में लैंड का विकास होने लगा, मतलब लैंड भी आने लगी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस टुडे। तो अर्थ के ऊपर फर्स्ट जब महाविस्फोट हुआ, बड़े बड़े तारों का जब महाविस्फोट हुआ, तभी हमारा सन, प्लैनेट सब क्रिएट हुए। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ कैसे क्रिएट हुआ, तो जब बिग बैंग हुआ मतलब महाविस्फोट होने के बाद अर्थ के ऊपर अर्थ एंड प्लैनेट्स क्रिएट होने के बाद अर्थ के ऊपर फर्स्ट पानी क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर और लैंड भी क्रिएट होने लगी। उसके बाद ऑल प्लांट्स एंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस टुडे, आज हम ऐसा हमारे आजू बाजू में बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स मतलब वनस्पति, झाड़ जिसे कहते हैं, वो आज हम हमारे आजू बाजू मतलब हमारे अराउंड हम देखते हैं। वर इन्वॉल्व फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये सभी क्या हुआ, मिलियंस ईयर्स के अगो मतलब हजारों करोड़ों सालों पहले ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स एग्जिस्ट हुए, मतलब आए, अर्थ के ऊपर आए। व्हेन अ algae involved, they started using up कार्बन डाइऑक्साइड द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, फर्स्ट अर्थ के ऊपर पानी आया, फिर उसके बाद में ज़मीन, लैंड आई, फिर उसके बाद में फर्स्ट कौन सी प्लांट्स आई, तो एल्गी मतलब शैवाल जिसे हम कहते हैं, उसका जन्म हुआ अर्थ के ऊपर। और वो एल्गी जो है वो क्या किया, तो उसमें अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसे ब्रीथिंग जब करते हैं प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है वो ब्रीथ इन करते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिसीव करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है, अलगी जिसे हम शैवाल कहते हैं। दस द एयर ऑन द प्लैनेट्स बिकेम कम्प्लीटली चेंज। इसकी वजह से जो प्लैनेट के ऊपर एयर था, पहले अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ही था ज़्यादा, तो अलगी जब प्लांट आया उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करना शुरू किया और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना शुरू किया। तो इसकी वजह से जो प्लैनेट के ऊपर एयर था वो कम्प्लीटली चेंज हुआ, मतलब एटमॉस्फेयर में बदलाव आया। वाई इज़ द
अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तो अब हम इसे देखेंगे कि हमारा अर्थ ही अद्वितीय प्लैनेट क्यों है, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, तो इसके लिए बहुत सारे रीजन्स है। इन दैट आवर फर्स्ट रीजन इज द अर्थ इज नाइदर टू फार अवे नॉट टू क्लोज टू द सन। तो पहला रीज़न क्या है, तो हमारा जो अर्थ है ना ही वो सूरज के पास है और ना ही वो सूरज से ज़्यादा दूर है। मतलब अर्थ इज़ नाइदर टू फार अवे एंड नॉट टू क्लोज टू द सन। सन से हमारा अर्थ ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। द हीट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन इज़ ऑप्टिमम फॉर लाइफ टू फ्लोरिश हियर। जो अर्थ प्लैनेट है, सन से अर्थ को जो हीट आता है, उष्णता मिलती है, उससे अर्थ रिसीव करता है और वो हमारे लिए ऑप्टिमम है, मतलब मैक्सिमम है। लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ जीने के लिए जो हीट आती है, वो सन से जो हीट आती है वो हमारे लिए मैक्सिमम है। फ्लोरिश मीन्स पनपने। पनपने मतलब Here's the definition of flourish. Of a जो सन से हीट आती है वो मैक्सिमम हीट हमारे लिए ज़िंदगी जीने के लिए वो यूज़ होती है। मतलब लाइफ वहाँ पर पनपने के लिए, मतलब जीने के लिए वहाँ पर अर्थ के ऊपर यूज़ होती है। द अर्थ हैज़ अ एलेक्सायर ऑफ लाइफ। एलेक्सायर मतलब अमृत हम जिसे कहते हैं। द अर्थ हैज़ द एलेक्सायर ऑफ लाइफ वाटर। जो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है उसे हम अमृत कहते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो अमृत की तरह है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। जो अर्थ का सरफेस है उसमें से 2/3 जो सरफेस है अर्थ का, उसमें 2/3 वाटर अवेलेबल है। मतलब अर्थ का टोटल जो अर्थ है उसमें से 2/3 अर्थ पानी से कवर किया गया है। देयरफॉर द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि पानी का कलर नीला दिखाई देता है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और उसके अर्थ के पास 2/3 अर्थ सरफेस जो है वो 2/3 अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। इट हैज़ एटमॉस्फेयर विच एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है जो कि एक ब्लैंकेट की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है सन के जो हार्मफुल, मतलब जो धोखा जिससे मिलता है हमें, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जिससे हमें हार्म होता है, नुकसान हो सकता है। ऐसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट जो रेज है, सन रेज होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन मॉडरेट द क्लाइमेट कॉजेस रेनफॉल एंड इज रिच इन ऑक्सीजन। और जो हमारे पास जो मॉडरेट क्लाइमेट है उसकी वजह से रेनफॉल भी होता है एंड रिच इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, उसकी वजह से। द इंट्रैक्शन बिटवीन द एयर, वाटर एंड लैंड अलाउ लाइफ टू फ्लोरिश। जो अर्थ के ऊपर इंट्रैक्शन है, मतलब आपस में जो इंट्रैक्शन है, मेल है, एयर, वाटर एंड लैंड का जो मेल है आपस में, वो अर्थ के ऊपर लाइफ पनपने के लिए यूज़ होता है। मतलब लाइफ पनपने के लिए उसका यूज़ होता है, एयर, वाटर एंड लैंड का। इन द बायोस्फीयर वी फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द फिजिकल एनवायरमेंट with which they interact. In the biosphere we find plants. हमारे अर्थ के ऊपर जो बायोस्फीयर है उसके ऊपर हम प्लांट्स देख सकते हैं। प्लांट्स मतलब वनस्पति, एनिमल मतलब प्राणी, एंड अदर ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म पार्ट्स हम अर्थ के ऊपर देख सकते हैं जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है। मतलब जैसे कि हिल्स है, माउंटेन्स है,
प्लेटू एरिया है, फॉरेस्ट है, ये भी हम अर्थ के ऊपर देख सकते हैं। विथ विच दे इंटरेक्ट, इसकी वजह से वो आपस में उसका मेल होता है। दिस इज़ नोन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। जो अर्थ के ऊपर पानी, हवा और ज़मीन का जो आपस में मेल है उसे हम, और जो एक दूसरे के साथ उनका जो मेल है, इंटरेक्ट, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इसे हम इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा कहते हैं। तो ये हमारा अर्थ के बारे में हम पढ़ाई कर चुके। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून क्या है? तो मून ये अर्थ का एक सैटेलाइट है। द मून इज़ द कंपेनियन ऑफ अर्थ, मतलब कंपेनियन मतलब साथी। तो अर्थ का एक सैटेलाइट है जो कि मून है, चंद्रमा जिसे हम कहते हैं। द अर्थ्स कंपेनियन इज द मून, अर्थ का जो कंपेनियन है, साथी है, वो मून है, चंद्रमा है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट्स डायमीटर इज अबाउट 3,480 किलोमीटर। तो चंद्र और अर्थ के बीच में, मतलब चंद्रमा अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा का डायमीटर कितना है? तो मून का डायमीटर कितना है? तो 3,480 किलोमीटर है। ये हमारे अर्थ से छोटा है। तो हमारा अर्थ का डायमीटर कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है हमारा अर्थ का डायमीटर, मगर चंद्रमा का डायमीटर 3,480 किलोमीटर है। मतलब हमारा एक 25 अर्थ से 25% ही उसका डायमीटर है। इट अपीयर्स लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द नाइट। ये हमें कैसे अपीयर्स मतलब दिखाई देना, ये हमें लार्जर एंड ब्राइटर दिखाई देता है। लार्जर मतलब बड़ा और प्रकाशमान, ब्राइटर मीन्स प्रकाशमान दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरे सेलेस्टियल बॉडी मतलब दूसरे अवेलेबल जो अर्थ में एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, स्टार, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटर्स, ये जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो उतना हमें ब्राइटर एंड लार्जर दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा चंद्रमा हमें लार्जर एंड ब्राइटर दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे पास है। इट लुक्स सो लार्ज बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। ये हमें बहुत ही पास है ऐसा दिखाई देता है, और बड़ा है ऐसा भी दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो बड़ा दिखाई देता है हमें। क्यों बड़ा दिखाई देता है? तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मतलब हमारे अर्थ के पास है। दूसरे सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होती है उससे, उनमें से ये चंद्रमा हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें वो बड़ा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है। द मून सीन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो क्या होता है? द मून शाइन्स, मून शाइन करता है, चमकता है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब मून क्या करता है? मून के पास खुद की लाइट भी नहीं होती और हीट भी नहीं होती, तो वो जो क्यों चमकता है, तो शाइन क्यों करता है? तो वो सन से जो सनलाइट आती है उसे रिसीव करता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेस अर्थ सरफेस इन अबाउट 1.3 सेकेंड। जो सनलाइट सन से मून के ऊपर आती है वही सनलाइट मून रिसीव करता है, और मून से लाइट अर्थ के पास आने के लिए ओनली 1.3 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज़्यादा पास होता है, इसीलिए। द मून कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 29.53 डेज। मून अर्थ के अराउंड घूमता है, जो कि मून मतलब चंद्रमा हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है,
और वो अर्थ के अराउंड घूमता है, परिक्रमा करता है अर्थ के अराउंड। तो उसको एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 29.53 डेज लगते हैं, मतलब 1 मंथ, नियरली 1 मंथ उसे लगता है। अर्थ को एक परिक्रमा पूरी करने के लिए चंद्रमा को नियरली 1 मंथ लगता है। इट टेक्स द सम टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो वो खुद के अराउंड घूमने के लिए, रोटेशन कंप्लीट करने के लिए खुद के अराउंड, तो वो थोड़ा ही टाइम लेता है। एज वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून एंड द अदर साइड इज टर्न अवे फ्रॉम अस। और हम और हम चंद्रमा का, मून का सिर्फ एक ही साइड देखते हैं, दूसरा साइड हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमारे अराउंड घूमते रहता है। और एक्चुअली अर्थ भी घूमती रहती है और मून भी घूमते रहता है। इसीलिए जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है तो हमें उसका एक ही साइड दिखाई देता है। फेसिस ऑफ द मून, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फेसिस ऑफ द मून। तो फेसिस क्या होता है, तो मून कहाँ से कैसे दिखता है और कब दिखता है, वो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फेसिस ऑफ मून मतलब चंद्रमा के चरण। वन साइड ऑफ द मून इज लाइटेड बाय द सन। तो क्या होता है, मून जो रहता है एक साइड से सन के लाइट, मतलब सन से लाइट रिसीव करता है। बट एज द मून अराउंड द अर्थ वी विल सी पार्ट्स ऑफ दिस साइड। तो एक साइड से मून सनलाइट रिसीव करता है और दूसरा जो साइड होता है उसका, उसे हम अर्थ से देख सकते हैं, जो कि अर्थ के अराउंड घूमते रहता है। तो हम दूसरा साइड जो रहता है मून का, वो हम देख सकते हैं। दिस आर कॉल्ड अ फेसिस ऑफ मून। तो इसे हम फेसिस ऑफ मून कहते हैं, जो कि एक साइड से चंद्रमा जब सनलाइट रिसीव करता है तो दूसरे साइड से हम अर्थ से चंद्रमा को देख सकते हैं। तो इसे हम फेसिस ऑफ मून कहते हैं। ऑन द फुल मून नाइट और पूर्णिमा द ब्राइट हेमिस्फीयर इज विजिबल टू अस। जो कि फुल मून होता है, जब नाइट, रात में जब फुल मून होता है और जब पूर्णिमा होती है तो हम ब्राइट हेमिस्फीयर देख सकते हैं। हेमिस्फीयर मतलब चंद्रमा का आधा भाग जो रहता है वही हम देख सकते हैं। विजिबल मतलब हमें दिखाई देता है। वेयर एज द न्यू मून नाइटिंग और अमावस्या द डार्क हेमिस्फीयर ऑफ द मून फेसिस द अर्थ। तो क्या होता है, जब न्यू मून होता है, जब अमावस्या होती है, तब हमें चंद्रमा का जो हेमिस्फीयर मतलब आधा भाग रहता है चंद्रमा का, वो हमें दिखाई देता है अर्थ से। इन इट्स जर्नी फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून द विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस, द मून इज सेड टू वैक्स। इन इट्स जर्नी मतलब जो चंद्रमा का प्रवास रहता है, न्यू मून टू फुल मून मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो चंद्रमा का प्रवास रहता है, जो चरण रहता है, द विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस, जो चंद्रमा का पोर्शन इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है, उसे हम वैक्स कहते हैं। जब अमावस्या होती है उसके बाद हमें चंद्र बड़ा बड़ा होते हुए दिखाई देता है। 2 दिन के बाद चंद्र दिखाई देता है अमावस्या होने के बाद। तो कैसा दिखता है, फिर तीसरे दिन कैसा दिखता है, चौथे दिन वो बड़ा दिखता है, फिर 5वें दिन उससे बड़ा, ऐसा होते हुए वो बड़ा दिखाई देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वैक्स कहते हैं। सिमिलरली इन दिस जर्नी फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेस एंड द मून इज सेड टू वेन। तो सिमिलरली वैसे ही जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक जो मून का जर्नी होता है, प्रवास होता है, वो मून हमें कम थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जब पूर्णिमा होती है उस दिन हमें मून फुल दिखाई देता है, फिर उसके दूसरे दिन हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, फिर तीसरे दिन उससे थोड़ा, फिर चौथे दिन उससे थोड़ा, ऐसा कम 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 होते हुए
जो अमावस्या की रात मून हमें दिखाई नहीं देता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वेन कहते हैं। द वैक्सीन एंड वेनिंग ऑफ द मून इज नोन एज द फेसिस ऑफ मून। ये जो वैक्सीन एंड वेनिंग है, जो अमावस्या और पूर्णिमा होती है, उसे हम फेसिस ऑफ मून कहते हैं, मतलब चंद्रमा की चरण कहते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में बताया गया है, ये जो मून है तो ये सन है, ये जो आपका ये सन है, और ये न्यू मून है, मतलब ये हमारा इस सेंटर में जो है वो अर्थ है। तो क्या होता है, न्यू मून मतलब अमावस्या होती है। जब अमावस्या से पूर्णिमा तक, जहाँ की यहाँ से अमावस्या से जब हम पूर्णिमा तक जाते हैं तो वैक्सीन क्रेसेंट बोल के दिखाई दिया है, मतलब 4 दिन को चंद्रमा हमें ऐसा दिखाई देता है। फिर 8 दिन में चंद्रमा हमें आधा दिखाई देता है, इतना आधा दिखाई देता है, उसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फिर उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। फिर उसके बाद 15 दिन को फुल मून दिखाई देता है। तो क्या होता है, फुल मून के दिन जो सनलाइट होती है चंद्रमा के ऊपर, सनलाइट यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर आती है। तो क्या होता है, इसलिए हमें इस साइड जो होता है चंद्रमा का, वो हमें फुल मून मतलब पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। जब पूर्णिमा होने के बाद जब अमावस्या आने वाली रहती है तो थोड़ा सा मून यहाँ पर कम दिखाई देता है, फिर यहाँ पर सिर्फ आधा ही दिखाई देता है, और यहाँ पर बहुत ही थोड़ा दिखाई देता है, और यहाँ पर फुल दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है, इसे हम न्यू मून कहते हैं और इसे हम वेनिंग कहते हैं, एंड यहाँ पर हम वैक्सिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मून है वहाँ पर फुल दिखाई देता है। तो ये हमारे मून के फेसेस होते हैं। मून फेसेस, और यहाँ पर आपको और एक पिक्चर बताया गया है, क्या है, वेनिंग क्रेसेंट। जो वेनिंग क्रेसेंट होता है, मतलब जो चंद्रमा फुल नाइट पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, सॉरी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आता है, मतलब अमावस्या होने के बाद चंद्रमा हमें ऐसे दिखाई देता है। फिर थोड़े दिन को थर्ड जो क्वार्टर रहता है उसका ऐसे दिखाई देता है, सेकंड वाला, एंड यहाँ पर थर्ड पिक्चर में फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेनिंग कहते हैं। और यहाँ पर फुल दिखाई देता है जो कि पूर्णिमा है। फिर पूर्णिमा से यहाँ पर अमावस्या तक का उसका जो जर्नी रहता है उसे हम वैक्सिंग कहते हैं। तो ये हमारा मून के फेसेस हुए। सो स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। बिफोर दैट, ये जो क्या आप जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चंद्रमा के ऊपर फर्स्ट उन्होंने पाँव रखा। कब रखा, तो 20 जुलाई 1969 को रखा था। ही वॉज फॉलोड बाय द एडविन अल्ड्रिन। उन्होंने एडविन अल्ड्रिन को फॉलो किया था। सेवरल स्पेस मिशन हैव ब्रॉट बैक सैंपल ऑफ लूनर अर्थ। जो लूनर एक यंत्र होता है, उससे चंद्रमा के ऊपर जाकर थोड़े से सैंपल लेकर आए थे। स्टडीज हैव शोन दैट द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन। तो जो स्टडीज़ किया गया है, उन्होंने जो सैंपल लेकर आए थे चंद्रमा से, तो उससे हमें पता चला है कि मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है, और उसका जो सरफेस है वो सेम नहीं है, इवन नहीं है, अनइवन है। मतलब कहाँ पर उभार है तो कहाँ पर माउंटेन है तो कहाँ पर हिल्स है, ऐसा वहाँ पर सरफेसेस है। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून, और वहाँ पर हवा भी नहीं है और वाटर भी नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने हमारा जो चैप्टर है
इस चैप्टर में हमने अर्थ, मून, यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई की है, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई की है। तो आपको इस चैप्टर में क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू वन ऑफ द गैलेक्सीज कॉल्ड द आकाशगंगा और मिल्की वे। हम जो आकाशगंगा से बिलोंग करते हैं, गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, उसका नेम है आकाशगंगा और मिल्की वे। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets. They can be listed according to their distance from the sun as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Satellites are celestial bodies which revolve around the planets. Satellites do not have their own heat and light. They reflect the light of the sun. Asteroids are bits and pieces of rocks that were left when our solar system was made. Meteors are smaller than comets. They cloud be dust or chunk of rocks from comets or asteroids. So students, ये हमने इस चैप्टर में सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, कमेट्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स जो भी होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई की है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।